आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं गौरव चौहान आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हमारे द्वारा दी जा रही जानकारियों को अच्छे से समझ रहे होंगे। आज हमारी सीरीज का अंतिम सत्र है जिसमें हम वेस्ट चैंपियंस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे उनकी कुछ सुपर शक्तियों के बारे में। आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमने पिछले सत्र में क्या सीखा। हमने सीखा कि अपने कचरे को घर पर ही अलग करना हमारे कचरे के उचित प्रबंधन का पहला कदम है। अपने कचरे को रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल करने से हम कम कचरा उत्पन्न करते हैं। हमने सीखा कि अपने सूखे कचरे को कचरा गाड़ी को देने से हम रिसाइकलिंग और सर्कुलर इकोनॉमी में योगदान करते हैं। इन सभी कदमों को अपनाकर आप पर्यावरण में प्रवेश कर रहे प्लास्टिक कचरे को कम करने में मदद कर सकते हैं। आप मासूम जानवरों को मिश्रित कचरा खाने से बचा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने शहर को और माँ गंगा को स्वच्छ रखने में भी अपना योगदान कर सकते हैं। हमने अपने पिछले सत्र में सीखा है कि कचरे की चक्रीय प्रणाली यानी सर्कुलर इकोनॉमी की शुरुआत हमसे ही होती है। हम अपने घर से अपने कूड़े को 3 अलग अलग श्रेणियों में इकट्ठा करके कूड़ा लेने वाली गाड़ी को देते हैं। वहां से अलग किया हुआ सूखा कूड़ा आगे रिसाइकलिंग के लिए जाता है। ऐसा करने से हम न केवल अपने प्लास्टिक कचरे को कम करते हैं बल्कि मासूम जानवरों और पर्यावरण की रक्षा करने में भी सहयोग करते हैं। रिसाइकिल होने वाले इस कचरे से नए उत्पाद बनते हैं और इस तरह सर्कुलर इकोनॉमी का यह चक्र पूरा होता है। अगर आप सब भी ये कदम अपना रहे हैं तो बधाई हो, आप एक वेस्ट चैंपियन हैं। आपके पास कुछ यूनिक पावर्स हैं जिनसे आप कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि आपकी यूनिक सुपर पावर्स क्या हैं? आपकी यूनिक सुपर पावर्स हैं ज्ञान यानी नॉलेज। दूसरों के साथ हमेशा अपनी नॉलेज यानी अपने ज्ञान को साझा करें। प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन, आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। नेतृत्व क्षमता यानी लीडरशिप क्वालिटी, ये लीडरशिप क्वालिटी आपको लोगों को एक नई दिशा दिखाने में मदद करेगी। कहते हैं कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब महान शक्तियों के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी साथ में आती है। आपके पास भी इन पावर्स के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां आ गई हैं। आइए जानते हैं अपनी जिम्मेदारियों के बारे में। आप सभी के साथ अपने ज्ञान को साझा करें। उन्हें घर पर ही कूड़े को अलग अलग करने के तरीकों के बारे में बताएं। अपना कूड़ा कैसे हम रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल कर सकते हैं, यह नॉलेज उनके साथ शेयर करें। इसके अलावा अपना कूड़ा खुले में ना फेंके, यह जानकारी भी आप लोगों के साथ अवश्य साझा करें। आप अपने कार्यों से दूसरों को प्रेरित करें। आप अपने स्कूल या आस पड़ोस में एक कूड़ादान अभियान का आयोजन कर सकते हैं जिसमें आप लोगों को उनके सूखे कूड़े को रिसाइकलिंग के लिए देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक जागरूकता रैली भी निकाल सकते हैं। इससे लोगों में स्वच्छता का एक संदेश जाएगा। साथ ही साथ आप महीने में कम से कम एक बार एक सफाई अभियान का आयोजन अवश्य करें जिससे कि अन्य लोग भी प्रेरित हो सकें। हमारी तीसरी पावर यानी लीडरशिप क्वालिटी के लिए लोगों से बात करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसे हम कम्युनिकेशन भी कहते हैं। यह संवाद का एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है जिससे हमारे विचारों को आगे ले जाने में मदद मिलती है। कम्युनिकेशन करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि किसी को नीचा ना दिखाएं और ना ही शर्मसार करें। बदलाव के लिए किसी पर दबाव ना बनाएं। पहले उस कार्य को स्वयं करें जिसकी उम्मीद हम दूसरों से कर रहे हैं। हमारा किया गया संवाद तभी काम करेगा जब हम लोगों से सहानुभूति और सब्र दिखाएंगे। हम जो काम लोगों से कराना चाहते हैं पहले स्वयं करके उसका व्यक्तिगत उदाहरण देंगे। कई बार आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आएंगी जहां पर आपको अपनी सुपर पावर्स का यूज़ करना पड़ सकता है। जैसे आपके घर में कूड़ा मिक्स हो रहा है जिसके लिए आपको अपने माता पिता से बात करनी पड़ सकती है, या फिर पड़ोस के कोई अंकल सब्जी या दूध लाने के लिए प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग कर रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कभी आप गंगा घाट पर गए हों और वहां पर कोई टूरिस्ट कूड़ा फैला रहा हो। साथ में एक स्थिति यह भी आ सकती है कि आप अपने पड़ोस में एक सफाई अभियान का आयोजन करना चाहते हैं जिसके लिए आपको लोगों से बात करनी होगी। इन सभी परिस्थितियों में संवाद पर बताए गए हमारे दिशा निर्देशों का पालन अवश्य करें।
क्या आपको भी ये मुश्किल लग रहा है? तो यहाँ देखिए, आप ही की तरह कुछ बच्चों ने अपने पड़ोस में एक जागरूकता रैली का आयोजन किया। अपने आसपास के दुकानदारों से कचरा नहीं फैलाने को लेकर एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कराए। खुले में कचरा ना फैलाने को लेकर कुछ बच्चों ने एक नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया है। कुछ बच्चों ने बेकार पड़ी वस्तुओं को एक नया रूप देने का प्रयास किया है। एक वेस्ट चैंपियन ने अपने परिवार के सदस्यों को प्रेरित किया और अपने कचरे को अलग अलग देना शुरू किया। जब ये सब कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? तो क्या आप तैयार हैं अपनी सुपर पावर्स का प्रयोग करके एक बदलाव लाने के लिए? जी हाँ, तो यहाँ पर समाप्त होती है हमारी अविरल की यात्रा। आइए हम सब वेस्ट चैंपियन साथ मिलकर एक शपथ लेते हैं और कहते हैं, मेरी गंगा मेरी जिम्मेदारी। धन्यवाद।